नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड चैनल में। आज हम देखने वाले हैं इको ओ माइक सर्किट और उसके साथ में बेस ट्रबल कैसे ऐड करते हैं। और ये पहले मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जो कि इक्विलाइजर पे था, 3 बैंड पे। तो इसका ही रिलेटेड पार्ट है ये। अभी इनको दोनों चीज़ों को एक सर्किट में लगा के बनाया गया है ये टावर स्पीकर। इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है, इसीलिए मैंने ये सर्किट आपको डिज़ाइन करके इसमें किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों फिर देखते हैं। एक्चुअल डिज़ाइन तो मैंने निकाल लिया है इसका, आपको खाली समझाना है मुझे इसको। तो चलिए देखते हैं कैसे है वो सर्किट। ये वो सर्किट है। तो इसमें अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा अभी ये। तो आइए देखते हैं इसका इनपुट कैसे फीड होता है। अब ये इनपुट जो होता है इसका माइक के थ्रू ही इनपुट इसमें आएगा। तो माइक का कनेक्शन जहाँ से फीड जाएगा वहीं से आपको सर्किट स्टडी करना है, मतलब सर्किट को रीड करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अभी यहाँ पे 2 माइक कनेक्शन लगे हुए हैं, 2 माइक सॉकेट्स है। और 2 माइक सॉकेट का जो बॉडी है वो तो आपका ग्राउंड होता है। और सेंटर पॉइंट जो है इसका, ये दोनों के सेंटर पॉइंट को एक 4K7 रेजिस्टेंस के साथ लगाया गया है। और उसके पहले एक 22K का रेजिस्टेंस ग्राउंड किया गया है। सेम ऐसे नीचे किया गया है और ये दोनों रेजिस्टेंस को शॉर्ट किया गया है, मतलब दोनों का इनपुट एक किया गया है। अब ये मिला हुआ दोनों इस माइक का इनपुट जो है वो एक 50K के पॉट में दिया गया है। 50K का पॉट जो है एक ग्राउंड पहले सिरे में दिया गया है और तीसरा सिरा इसका जो पॉइंट है वो ग्राउंड है। और मिडल से उसका आउटपुट लिया गया है सिग्नल का। अब ये आउटपुट लिया गया है ये कैपेसिटर के थ्रू, जिसकी वैल्यू 1 UF है। ठीक है दोस्तों। अब इसका नेगेटिव सिरा तो टोन की तरफ है, सेंटर की तरफ, और पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव जो सिरा है उसका ये जो ऑप एम्प है, ये वाला ऑप एम्प इसमें लगाया गया है। ऑप एम्प के पहले कंपैरेटर में वो 5 नंबर के साथ में लगाया गया है। उसको लगाने के पहले एक 22K का रेजिस्टेंस उसके थ्रू उसके पहले ग्राउंड किया गया है। और वो ग्राउंड करने के बाद इसको यहाँ पे इनपुट फिट किया गया है। अभी एक्चुअली ये जो है पहला कंपैरेटर 4558 का, ये इसको बूस्टिंग और नॉइज के लिए बूस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, मतलब उसका गेन बढ़ाने के लिए। तो ऐसे यहाँ पे किया गया है। अब एक कंपैरेटर का जो आईसी का जो 6 और 7 नंबर पॉइंट है, मतलब आउटपुट का और इसका नॉन इनपुट पॉइंट जो है वो एक रजिस्टर के थ्रू और एक कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड, मतलब ये दोनों को साथ में दिया गया है। ये आरसी नेटवर्क यहाँ पे बनाया गया है, आरसी बोलते हैं इसको, आरसी नेटवर्क बनाया गया है। मतलब अब जो है 101, ये के नहीं है, 101 है, ये पीएफ है, ये सिरेमिक पीएफ है, ये सीआर लिख देता हूँ यहाँ पे, ये सिरेमिक पीएफ है। इस तरह से इसका आउटपुट जो है 1K के थ्रू निकलता है। और वो 1K के थ्रू निकलने के बाद में कैपेसिटर लगाया गया है। देखिए इसमें यहाँ पे क्या किया, 2 कैपेसिटर लगाए गए। एक जो कैपेसिटर लेके आउटपुट से जो लगाया गया है उसको ग्राउंडिंग किया गया है 1 UF का, और 10 UF का कैपेसिटर से आउटपुट लिया गया है। ये यहाँ पे ऐसे सर्किट में जो है दोस्तों ऐसे सीखने को मिलता है क्या कैसे कहाँ पे होता है। अभी कोई अभी तक मैंने देखा नहीं है कि इनपुट जो है आउटपुट जो है कोई कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड किया गया है इलेक्ट्रोलाइटिक। अब इसको ग्राउंड किया गया और वहीं से स्मूथ कैपेसिटर दूसरा लगा के 10 UF का उसको आउटपुट बनाया गया है। ऐसे आउटपुट निकल गया है आपका। अभी यहाँ से ये माइक का इनपुट आ गया, यहाँ से कंट्रोल हो गया, एम्पलीफाई हो गया और आपका आउट बाहर निकला। अब ये निकला हुआ आउटपुट जो है आपका वो जाएगा आपका बास्टबल नेटवर्क में। अब बास्टबल नेटवर्क इसीलिए बढ़िया बनाया है। यहाँ पे देखिए इसको जो बास्टबल का जो टोन है ये 100K का है। और ये इसका जो आउटपुट निकला हुआ है, जो दिया है सिग्नल का आउटपुट जो निकला हुआ है वही इसके ट्रबल के इनपुट में, ट्रबल के फर्स्ट टोन के फर्स्ट पिन में इसको इन किया गया है। और वो किया गया है ये पीएफ के थ्रू, जो कि जे वाला पीएफ होता है, कैपेसिटर्स। इसकी वैल्यू है 223, 22K का पीएफ है ये। तो
के PFI ये। तो इसके बाद में इसको जो है दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा वही कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड किया गया है। देखिए यहाँ पे ग्राउंड किया गया है ये कैपेसिटर के थ्रू, PF के थ्रू। और सेंटर पॉइंट से जो आपका ये PF और रेजिस्टेंस का नेटवर्क लगा के इसको आउटपुट बाहर निकाला गया है। और ट्रबल का आउट है ये, टी आउट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, टी आउट है ये ट्रबल का आउट है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से इसको बेस में भी दिया गया है। लेकिन बेस में देते समय क्या किया गया, जहां से इसका आउटपुट निकला था, जहां पे इसका आउटपुट निकला था यहाँ पे, यही से ही इसको डायरेक्ट यहाँ पे उठाया गया है और यहाँ पे लगाया गया है। समझे आप, 10K के थ्रू यहाँ पे बेस में दिया गया। ये बेस है, माइक बेस। और इनको बेस का जो फंडामेंटल होता है बास ट्रबल का, वही फंडामेंटल यूज किया गया यहाँ पे। जो कैपेसिटर लगाया गया इसको सेंटर के साथ में और एक और 2 पिन के साथ में, 103 के 2 कैपेसिटर है। और सेंटर से जो है इसका आउटपुट निकाला गया है बेस का, वो एक कैपेसिटर के थ्रू और एक रेजिस्टेंस के थ्रू ऐसे ही निकाला गया है, रेजिस्टेंस के थ्रू निकाला गया है। और इसको बोलते हैं बेस का आउटपुट, बेस आउट कर देता हो यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों को शॉर्ट किया गया है, मतलब दोनों पॉइंट को शॉर्ट किया गया है। इस तरह से इसको बनाया गया है दोस्तों यहाँ पे। और ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट जो निकलने वाला है, ये आउटपुट निकलेगा आपका एक 10 UF के कैपेसिटर के थ्रू, जिसका नेगेटिव सिरा जो है इनका आउटपुट को लगा हुआ है, मतलब सेंटर पॉइंट को लगा हुआ है। और जो पॉजिटिव सिरा है इससे आउटपुट निकल के 12K के रेजिस्टेंस के थ्रू वो आउट होता है। और वो आउटपुट जो है अभी ये माइक इको के लिए PTIC में जाएगा। इसको इको IC भी बोलते, PT भी बोलते, तो इसमें जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी वो कैसे जाएगा के बारे में वो देख लेते हैं। इको का जो है PT 2399, PT 2399 ये IC नंबर है इसका। और ये जो PT जो IC है ये सभी इक्विलाइजर में यही यूज किया जाता है। PT IC का जो आप इको बनाते हो तो बहुत इजी है। इसका सर्किट डायग्राम इसके डेटा शीट के साथ ही मिलता है और वही बेसिक डायग्राम है इसका। तो इसमें 16 पिन का IC है और 16 पिन का IC जो है वो अब पिनों के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो पहला पिन है ये फर्स्ट पिन इसका VCC है, मतलब इसको 5 वोल्ट से लेके आप मैंने अभी तक तो 5 वोल्ट ही देखा है, 12 वोल्ट तक तो मैंने सर्किट देखा नहीं अभी तक इसका। 5 वोल्ट लगा सकते हो, मेरे ख्याल से डेटा शीट देखने के बाद में समझ में आएगा कि 5 से 12 तक आप इसको लगा सकते हो। और ये इसको फिल्ट्रेशन के लिए 2 कैपेसिटर लगाए गए हैं, एक 1 UF का है और एक 220 UF का है। तो इस तरह से यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगाए गए हैं दोस्तों। और दूसरा जो इसका पॉइंट है, दूसरा जो पिन है उसके साथ में एक 47 UF का कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर के साथ में, तीसरे पिन के साथ में इसको ग्राउंड किया गया है। मतलब ये तीसरी और चौथी पिन ग्राउंड है इसकी, दोनों पिन शॉर्ट है और एक दोनों पिन ग्राउंड है इसकी दोस्तों। ठीक है, 5वीं पिन जो इसकी NC है, इसका कोई यहाँ पे दिखाया नहीं है वर्किंग। और इसमें जो है इस सर्किट में ये ओपन है, सॉरी मैं गलत 6 नंबर के आउटपुट के बारे में सोच रहा था, ये 5 नंबर इसकी NC है। यहाँ पे भी NC है, बराबर निकाल दिया था, मुझे कंफ्यूजन था इसलिए मैंने देख लिया। NC है और 6 नंबर के साथ में डिले का जो कंट्रोल होता है, साउंड डिले का, जिसको टाइमिंग भी लिखते लोग, टाइम भी लिखते हैं, मतलब दोनों स्ट्रोक में का जो टाइम होता है इको को बढ़ाने का, वो इसमें इसके साथ में लगाया गया। ये 50K का पोर्ट लगाते हैं यहाँ पे, 50K भी लगाते हैं। और उसके एक पोर्ट सेंटर और फर्स्ट थर्ड पिन तो इसकी शॉर्ट होती है और फर्स्ट पिन इसके साथ में एक रेजिस्टेंस लगा के इसको 2K2 का ग्राउंड किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 6 नंबर के साथ में एक ये 7 नंबर के साथ में एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू 683 PF है। ये जो अपना कैपेसिटर वाला ग्रीन वाला PF है, 100 वोल्ट वाला। और दूसरे 8 नंबर को भी एक PF लगा के ग्राउंड किया गया है। 9 नंबर और 10 नंबर के बीच में एक PF लगा हुआ है और 11 नंबर और 12 नंबर के बीच एक PF लगा हुआ है। और 12 नंबर से आउट होता है आपका एक रेजिस्टेंस के थ्रू और ये जाता है आपका डायरेक्ट 15K के रेजिस्टेंस के थ्रू 13 नंबर पे।
ठीक है दोस्तों, 13, 14, 15, 16 और 13 नंबर पे। तो इस तरह से ये 13 नंबर के जो 12 और 13 नंबर के जो रेजिस्टेंस है उनका जो शॉर्टिंग जहाँ पे होता है वहां से कैपेसिटर लगता है और उसको ग्राउंड किया जाता है। ये PFI वाला, और ये 582 मतलब 582 का PFI ये भी चे वाला PFI, मतलब 100 वोल्ट वाला ग्रीन वाला। अब इसका जो इसका 13 नंबर और 14 नंबर के बीच में एक सिरेमिक कैपेसिटर लगता है जिसकी वैल्यू 561 है, सिरेमिक है ये, और सेम लगते हैं एक और 16 और 17 के बीच में, 16 और 15 के बीच में, और 14 और 13 के बीच में, ऐसे यहाँ पे लगते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो ये जो 13 नंबर पिन है, 14 नंबर पिन के साथ में क्या होता है, ये जो आपका 14 नंबर पिन से ये 10K का रेजिस्टेंस के थ्रू आपका आउटपुट निकलता है और ये जाता है आपका इको कंट्रोल में। ये कंट्रोल है इको का, इको कंट्रोल में जाके आपका इको कंट्रोल के साथ में लगता है, मतलब फर्स्ट पिन के साथ में लगता है इसका कनेक्शन। और उसके बाद में जो आपका जो ये आउटपुट निकला था, ये वाला आउटपुट, ये आउटपुट जाता है आपका 14 नंबर, 16 नंबर और 15 नंबर के साथ में 10K के रेजिस्टेंस के थ्रू। दोनों रेजिस्टेंस को शॉर्ट पैरेलल सीरीज में पैरेलल में लगाया गया है। एक लगाया गया है 15 नंबर के साथ में और एक को लगाया गया है 16 नंबर के साथ में। इन दोनों को ज्वाइन करके इसको एक PF दिया गया, मतलब ये यहाँ पे आपका इनपुट दिया गया है। उसके पहले एक PF लगा के इसको ग्राउंड किया गया है दोस्तों, एक PF लगा के ग्राउंड किया गया है। 103 का PF है ये सादा। इस तरह से इसका जो आउटपुट है, इनपुट इसको मिल गया है 15 और 16 नंबर की पिन पे, और इसका 15 से आउट होता है दोस्तों। ये जो आउटपुट है सिग्नल, जो इको वाला सिग्नल है, ये 15 से आउट होता है और ये आउट जो है आपका ये निकलता है एक 10 UF के कैपेसिटर के थ्रू और 10K के रेजिस्टेंस के थ्रू निकलता है। और ये आउट जाता है आपका इस IC का जो दूसरा कंपैरेटर है, मतलब आपको जो बताया था, इस IC जो दूसरा कंपैरेटर है उसके पिन नंबर 2 में, ये देखिए यहाँ पे आया, ये जो आउटपुट निकला था आपका ये वाला PT से ये आउटपुट निकला था, ये डायरेक्ट आउटपुट जाता है आपका IC के पिन नंबर 2 में। ये 4558 की IC जो है उसका दूसरा कंपैरेटर जो है, मतलब ये इनपुट के लिए यूज किया गया है। यहाँ से आपका इन होगा पूरा के पूरा इस IC के अंदर, और ये आउट के लिए यूज किया गया। तो इसमें आपको 2 नंबर के साथ अटैच हो गया। ये 2 नंबर जो है 1 नंबर के साथ में RC नेटवर्क के थ्रू ये ज्वाइंट है। जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा के 47K का और एक कैपेसिटर लगा के 101 का, इनको आउटपुट पिन के साथ में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में पॉजिटिव सप्लाई है और इसके साथ में नेगेटिव सप्लाई है, और इस तरह से इसका आपका आउटपुट बाहर निकलता है। अब ये जो आउटपुट निकला है आपका इको के साथ में बाहर, ये इको के साथ में निकला हुआ जो आउटपुट है आपका, ये देखिए यहाँ पे आपका आउटपुट निकला हुआ है इको के साथ में, ये आउटपुट है। ये आउटपुट को ग्राउंड किया गया है एक रेजिस्टेंस के थ्रू, ग्राउंड पॉइंट है, यहाँ पे जंपर है, ये ग्राउंड दिया गया है इसको आउटपुट को। और वैसे ये जो आउटपुट है यहाँ से निकल के, देखिए यहाँ से निकल के आपका ये जंपर है और ये येलो पिन के साथ में जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ये येलो पिन जो है, येलो पिन यहाँ पे कहाँ आती है, ये जो इक्वलाइजर का बोर्ड है, ये वाला इक्वलाइजर का बोर्ड है। येलो पिन जो है ये जो इसका इक्वलाइजर का यहाँ पे आता है आउटपुट में, मतलब उसका आउटपुट और इसका आउटपुट दोनों का शॉर्ट किया गया है। 5 6 7 दोस्तों यहाँ पे आता है डायरेक्ट, मतलब उसका आउटपुट और इसका आउटपुट दोनों का शॉर्ट किया गया है। इस तरह से इसको बनाया गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का ये सर्किट इतना ही था। आज पहले रेडी कर दिया था, एक्चुअल मैंने वीडियो शूट कर लिया था पहले रेडी बनाते हुए, लेकिन वर्टिकल में यूज शूट हुआ था तो थोड़ा सा डालने में तकलीफ हो रही थी, पूरा नहीं आ रहा था। तो इसलिए अभी मैं बनाया हुआ वीडियो बना हुआ ऐसा, मतलब मिक्सर बना सकते हो। इसमें एक आप छोटा सा साउंड सिस्टम जो है इको वाला बना सकते हो।
ये बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा सर्किट है। तो चलिए, आपको जैसे आपको यूज़ करना है कर लीजिएगा। इसमें कुछ गलतियाँ होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मुझे समझाइएगा कि क्या गलती होगी, बताइएगा कमेंट करके। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब तो आपने कर लिया जिन्होंने, उनका धन्यवाद। और जो अभी नए नए मेरे चैनल पे आए हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट है, दोस्तों सब्सक्राइब किया करो और कर दीजिएगा, किया करो नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें बहुत मोटिवेशन देता है। क्योंकि इतना सर्किट निकालना करना बोले तो हमारी हॉबी तो है, लेकिन रेगुलर आपके लिए कर रहे हैं अभी एक्चुअल, क्योंकि हॉबी कभी कभी होती है, लेकिन एक बार यूट्यूब के साथ में जुड़ने के बाद में आपको हमेशा कंटिन्यू रहना पड़ता है। तो कंटिन्यू रहने के लिए आपको अलग अलग चीज़ों का स्टडी करना पड़ता है। गूगल से लेने वाले लोगों की वीडियो वाले वो लोगों का मैं नहीं बताता, लेकिन मैं जो प्रैक्टिकली करता हूँ उसके लिए बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। और गूगल से लेके किसी का देख के बिना एक्सपेरिमेंट करे हुए वीडियो डालना व्यूज़ के लिए या इसके लिए, वो मैं गलत समझता हूँ। जब तक कि मेरे पास ये सर्किट जो है सर दोस्तों, ये वर्किंग सर्किट था, मतलब वर्किंग था, इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। ये पूरा के पूरा बोर्ड वर्किंग था, पूरा के पूरा सिस्टम वर्किंग था। अब वर्किंग सिस्टम का मैं आपको डायग्राम निकाल गया हूँ। अभी इसमें गलती हो सकती है, तो गलती क्या हो सकती है, मैंने जो मेरे नज़रों से जो कंपोनेंट छूटा होगा यहाँ पे, तो वही गलती हो सकती है। यहाँ पे कोई ग्राउंड की जगह पे प्रॉपर ग्राउंड लगा नहीं होगा, ये छूट गया होगा, ये गलती हो सकती है। लेकिन सर्किट के बेसिक आइडियाज में कोई गलती नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सारा के सारा सर्किट है, वर्क किया हुआ सर्किट है और चला हुआ सर्किट है। तो चलिए दोस्तों, यही था हमारी मेहनत की, आपको कदर होगी तो एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ऐसे बने रहिए मेरे साथ, हम आगे आगे अच्छे वीडियो बनाएंगे और अच्छा नॉलेज आपको देते रहेंगे। एक्चुअली अभी ये तो ऑनलाइन में मिल जाता है, लेकिन ऑनलाइन ओनली मिलता है, कोई बताता नहीं है कैसे क्या पे कहा जा रहा है, कौन सा कहाँ पे है, ऐसा कोई बताएगा नहीं आपको खुद की नॉलेज बढ़ानी पड़ती है उसके लिए। तो ये हम भी ऐसा ही देख देख के, मतलब एक बार सर्किट स्टडी करते हो आप तो आपको समझ में आता है कि कहाँ कैसे जा रहा है ये और कैसे कैसे वर्किंग होगा। तो यही एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ मैं दोस्तों, हर एक वीडियो के साथ में। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो गुड नाइट दोस्तों।